अस्सलाम वालेकुम क्लास किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 5th की एसएसटी को स्टार्ट किया हुआ है। आज इसमें हमारा लास्ट लेक्चर है। तो इसमें जो हम शुरू करेंगे वो हमारे पास है मोतदल आबोहवा का साहली खिता जो है उस पर हमने मुख्तसर नोट लिखना है। उसकी आबोहवा के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी आबोहवा सारा साल तकरीबन गर्म मरतूब रहती है। तो गर्म मरतूब अगर रहेगी तो इसका मतलब है वहाँ पे नमी की मिकदार भी ज़्यादा रहेगी और मौसम गर्मा शदीद नहीं होता। चूँकि ये साहली खिता है तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, मगर कभी कभार गिरदो गुबार की वजह से गिरदबाद की वजह से मूसलाधार बारिश शुरू होती है। उसके बाद मेरे पास इंसानी सरगर्मी के आबोहवा पर असरात क्या होंगे। क्लास हमें पता है कि आजकल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इंसान ईंधन की ज़रूरियात के लिए तेल, गैस और कोयला वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारे इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियाँ भी धुआं छोड़ती है, जिससे फ़िज़ा आलूदा हो रही है और दर्जा हरारत ज़्यादा हो रहा है और कई बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। जैसे आप देखेंगे जैसे फैक्ट्री एरिया जो है वो भी जो रेजिडेंशियल एरिया है उनके करीब ही बनते हैं, तो वहाँ के जो उनकी जो गर्दो गुबार और वहाँ से जो धुआं निकलता है, वहाँ से जो केमिकल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे माहौल को डैमेज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस हम किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस आप देखें कि जब कभी आप नर्सरी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखें उन्होंने पौधों के ऊपर एक ग्रीन कलर की शीट लगाई होगी, उसको हम क्या कहते हैं। वो ग्रीन शीट क्या करती है कि वो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट रखेगी, उसको मुतदल रखेगी, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो इसका जो है स्कूल जाते हुए रास्ते में अगर कोई पौधों की नर्सरी नजर आए तो आप देखेंगे कुछ पौधे पॉलीथीन शीट से बने हुए कमरों में उगे होते हैं, ये ग्रीन हाउस कहलाते हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास क्या है कि सूरज की शुआएं इन कमरों में दाखिल हो सकते हैं मगर शुआएं बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से इन कमरों में दर्जा हरारत बढ़ जाता है और इतना वो बढ़ता है जितनी हमें वहाँ पे ज़रूरत होती है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज इसकी आती है, एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने किए हुए हैं। जैसे आबोहवा किसे कहते हैं, आबोहवा में फ़र्क की वजह मुख्तसर बयान करें, ये हमने जो है आबोहवा में फ़र्क की वजह तो आबोहवा किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा है पीछे। मानसून हवाओं के बारे में मुख्तसर बयान करें। ठीक है जी। जैसे हमने मानसून हवाओं के बारे में भी पढ़ा है, ये जितना हमने किया है उतना ही आप यहाँ पे करेंगे। और आबोहवा का जो है यहाँ पे हमने आबोहवा की जो डेफिनेशन की है वो हम करेंगे। ठीक है जी। आबोहवा में फ़र्क के असबाब, इनको जस्ट आपने एज ए शोर ख़त्े से फासला और सतह समंदर से बुलंदी समंदर से फासला, हवाओं की सिम, तो ये इसको आपने करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट है गर्दबाद किसे कहते हैं, ये भी हमने किया। आबोहवा के लोग की ज़िंदगी पर असर, ये अभी हमने किया। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, ये भी अभी हमने किया है। तो हमारा जो सिलेबस है 5th क्लास के SST का वो कम्प्लीट हुआ। स्टे होम स्टे सेफ।